हे युधिष्ठिर, जिस नगर में एक भी संत रहता है, भजन करने वाला रहता है, वो पूरे नगर को तार सकता है। निकलते उठते हुए जय सिया राम, राधे श्याम, जो भी नाम उच्चारण हो, देखो संत महिमा देखो। आप कहीं भी स्थिति में हो, किसी भी संसारिक स्थिति, सामने साधु दिखाई दे, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तो भले उपहास हो, ए बाबा राधे राधे, राधे राधे भैया। 2 बार तुमने बोला, 2 बार उन्होंने कहा, 4 बार कान में नाम पड़ा, 4 बार मंगल हो गया। एक साधु जहां है उसने, धन्य है वो भूमि जहां साधु वास करते हैं, भजन करने वाले वास करते हैं। प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे राजा होता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करने वाला साधु होता है। इसीलिए पूर्व में जैसे देवराज इंद्र तो ऊपर भगवान बृहस्पति जी, महाराज विदेहराज जनक तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो ऊपर सिंहासन पर वशिष्ठ जी। जहां भी देखो राजा के ऊपर महाराजा बैठा मिलेगा, एक साधु बैठा मिलेगा जो राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं, प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे धार्मिक राजा होता है, तो प्रजा और राजा दोनों की रक्षा साधु से होती है। ये संत जन जो भजन करते हैं ना, तो जिसके राज्य में भजन करते हैं उस राजा को, उस राज सैनिकों को अपने आप उनका भजन का हिस्सा जाता है। क्योंकि हम सुरक्षित, अगर हमारे राज सैनिक और हमारे जो शासन विभाग वो रक्षा न करें, तो जो क्रूर कर्मा लोग हैं वो भजन न करने देंगे, शांति भंग हो जाएगी। मनमाना आचरण करेंगे तो कैसे भजन कर सकते हैं? उनकी सुरक्षा है। जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, वहां वो अत्यंत कष्ट सह करके पहाड़ों पे जहां ऑक्सीजन से ही नहीं मिल रहा, भीषण बर्फबारी हो रही, वहां वो खड़े हैं केवल हमारी सुरक्षा के लिए कि हमारे देश के अंदर कहीं कोई ऐसा अपवित्र भाव वाला, हिंसक भाव वाला कोई प्रवेश न कर जाए, हमारे देशवासी सुरक्षित रहें। तो चाहे गुफा में भजन करो, चाहे समाज में भजन करो, भजन का हिस्सा उनको पहुंचता है, क्योंकि वो रात दिन सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे प्रजा की रक्षा राजा करता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा साधु करता है। जिस नगर में, जिस गुफा में, जहां भी संत भजन कर रहे हैं, ये न समझे कि इनका तो जीवन बेकार, समाज के काम नहीं आ रहे। नहीं, उनका किया हुआ भजन अपने आप विभाजित होता है। भिक्षा देने वाले को, वस्त्र देने वाले को, वास व्यवस्था करने वाले को, प्रणाम नमस्कार करने वाले को, राजा को, राज्य शासन विभाग को वो जाता है, तभी तो मंगल होता है। ये जो बड़े पापाचरण होने पर भी सर्वनाश की स्थिति नहीं आती, उसका कारण ये भजन, जिस दिन भजन करने वाले महात्मा अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि फिर दैवी शक्तियां अपने आप, जब वर्षा होनी तब होनी नहीं है, जब नहीं होनी चाहिए तब होनी है, फसल पकी खड़ी है, ओले गिर रहे, मतलब हर प्रकृति उल्टी हो जाती है। पृथ्वी में बड़े तीर्थों का वर्णन किया गया है, पर जो नाम जापक उपासक हैं, नाम कीर्तन करते हैं, भगवत चरणारविंद के आश्रित हैं, इनके जैसा कोई तीर्थ नहीं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। दरस परस अगनास, बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत, श्रवण मानो नत। इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके वचनों के सुनने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य तीर्थों का बहुत वर्णन है, जहां स्नान, दान और नियम पूर्वक करने पर उसका फल मिलता है। पर जो नाम कीर्तन करने वाले हैं, नाम जप करने वाले हैं, भगवद आश्रित जन है, इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके वार्तालाप से जैसी पवित्रता होती है, वैसी तीर्थों से नहीं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, ये तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। गंगा अवतरण प्रसंग में आता है, भगीरथ जी से भगवती गंगा जी कहती है कि माना कि महादेव जी अपनी जटाओं में रोक लेंगे, पर भूतल में जब मैं जाऊंगी तो पापाचारी लोग मेरा स्पर्श करेंगे, अवगाहन करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे को पावन कौन करेगा? तब भगीरथ जी ने कहा,
जो साधु हैं, समदर्शी हैं, शांत हैं, निरंतर भगवत परायण हैं, वो हे गंगा जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगी। हाँ, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। मात्र एक संत संग से तीनों काम हो गए। गंगा जी पाप का नाश करती, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप का नाश कर, ये सब ताप पाप दरिद्रता जैसे कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है, साधु संग दरिद्रता नष्ट कर देता है। क्या, जब आपको भगवान नाम में प्रीति होगी तो आप सबसे बड़े धनी हो गए। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, आप धनवान हो गए। राधा 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 परम धन राधा नाम, तो खत्म हो गई दरिद्रता, घिघियाना, बार बार विषय भोगों की याचना करना और दैहिक दैविक भौतिक ताप। जहां भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा, वहां इनका प्रवेश ही नहीं होता। नाम जब चल रहा है, अब कौन पाप ताप तुम्हें छू सकता है। तो कह रहे तीर्थों का बहुत वर्णन है शास्त्रों में, पर यदि कहीं भगवत आराधक संतों का संग मिल जाए, नाम कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, भगवत कथा हो रही, बोले तत्काल निष्पाप कर देता है। तत्काल संत दरस जी में पातक टरे। बड़े भाग से जब संतों का संग मिलता है, बस वहां अभिमान न करे, वहां ज्यादा अपनी बुद्धि न चलावे, भगवत भाव से बड़े भाग्य मिले, आज मुझे संत समागम मिला, ऐसा। साधु संग मपूतेन वाक्य भाषित वारिणा पवित्रीकृत मात्मानम संतो मन्यन्ति नित्यशः। मार्कंडेय जी महाराज श्री युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि सत्संग से जैसी पवित्रता आती वैसी कहीं से नहीं। पर एक फिर बात, डिबिया में ही पारसमणि रखी हुई है, कहीं दूर नहीं, और डिबिया लोहे की है, पर बीच में रुई का पर्दा है, त्रिकाल में भी सोना नहीं बन सकती। नहीं तो स्पष्ट लिखा हुआ है सेवकवाणी में, आलय बन वसत संग पारस के आयस माने लोहा कनक समान भयम। लोहे ने कौन सी तपस्या की भाई, कौन सी साधना की, पारस के स्पर्श मात्र से सोना बन गया। पारस ये देखती है क्या कि उत्तम आचरण करने वाले घर का सोना लोहा है, या ये किसी हिंसात्मक वृत्ति करने वाले के घर का लोहा है, नहीं देखते, बस छूते ही दोनों को सोना बना देगी। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, तुरंत उसे सोना बना देगी। पर रुई का पर्दा, कपट का पर्दा, अहंकार का पर्दा फिर पास रहते हुए भी नहीं हो पाएगा पक्का। इसलिए समझो, आपको अगर वृंदावन धाम मिला है, महापुरुषों की वाणी सुनने को मिल रही है, साधु संग मिला है, कहां बैठे हो, मतलब कितने आनंद का विषय है कि प्रभु ने मुझे अपना माना, कैसा संग दिया। केवल रहने से, सुनने से आपके हृदय में भक्ति अंकुरित हो जाएगी। यहां तो भक्ति नृत्य कर रही है। भगवत प्राप्ति वृंदावनवासी के लिए कोई प्रश्नवाचक बात है क्या? नहीं, जय रेणु पर मरिबो मंगल है, हम शरीर झूठा कुछ नहीं किया, पूरे जीवन गृहस्थी में रहे। परिवार के सदस्य जब वृंदावन वास करने तो उनको असंतुष्टता हुई, पर उनका शरीर से प्रकट हुआ पुत्र वृंदावन, तो चमत्कार लाडली जू का कि गिरे, बेहोश हुए, वृंदावन उठा के लाए गए चंद दिनों में शरीर। हम तो यार तरसते हैं इस बात के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रोग का ऐसा कि भैया अब ले चलो इनको दिल्ली बंबई, तो कभी ऐसा ना हो। हम तो मांगते तरसते हैं कि जब हो तो इसी रज में हो। देखो, जो मांगा नहीं, जाना नहीं, चाहा नहीं, विरोध भाव किया, लेकिन अंश है इस वृंदावन में, तो घसीट लिया और परम कल्याण। आप यहां रह रहे हो, आपके कल्याण में कोई दिक्कत होगी, बस अन्य आश्रय मत रखना। ये हमारी बातें थोड़ा कम समझ में है, अन्य आश्रय मत रखना। हम किसी और को इतना अधिकार न दे दें कि हमारे लक्ष्य पर बाधा खड़ा कर दे, भाई ये ध्यान रखना। यहां मरने मात्र से भगवत प्राप्ति, ये धाम है, परम धाम है श्री जी का।
सत्संग से जितनी पवित्रता होती उतनी किसी अन्य तीर्थों से नहीं। सत्संग परम पवित्र, भगवान ने भी अपनी वाणी से कहा है, व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुण देत सत्संगा, श्री भगवान की वाणी, सत्संग से बढ़कर। पर बस फिर वही बात कह रहा हूं कि बोले फिर सत्संग का प्रभाव इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? ऊसर वर्षई तरण नहीं जामा, क्या करे? फूलई फरई न बेत, बांस में चाहे जितनी डीएपी लगा दो और खूब पावरफुल पानी उसमें डालो, कभी केला लगने वाला नहीं। वो बांस है, ये बांस हृदय के जो है ना, खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। कभी कभी दुष्टों को भी साधु संग मिल जाता है, दुष्ट स्वभाव वालों को साधु संग मिल जाता है, पर वो साधु संग को स्वीकार नहीं करते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूलई फरई न बेत, मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। हार जाओ, खोपड़ी फोड़ के हार जाओ, उसके समझ में ले आने वाला। और जिनको समझ में आता है, एक शब्द सुना जीवन का परिवर्तन हो गया। मतलब आश्चर्य होता है। गृहस्थ में रहते हैं, भागती हुई रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई और अश्रु चल रहा है, बस मैं श्री जी से यही मांगा था कि एक बार आपको लाइव देख ले, एक बार देख ले। लगता है क्या है इनका, मेरा जीवन बदल गया। हृदय की नजदीकी नजदीकी, हृदय की दूरी दूरी। अब हमारे समीप तुम्हारा शरीर है, हृदय दिए हो भोगों को, रंग नहीं चढ़ रहा, दूर है भोगों में, हृदय दिए हुआ हमारे वचनों से वो अश्रु चल रहे, वो कह रहा जीवन बदल गया। ये सत्संग मिला और तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि अमृत वर्षा और आप जीवित नहीं रहे। बड़ी विचित्र बात है। साधु समागम और आपका परिवर्तन नहीं, मतलब ये सर्वाश्चर्यमय बात होती है। पर वो इसीलिए नहीं होती कि आप परिवर्तन नहीं करना चाहते। देखो कह रहे साधु संग मपूते न, साधु संग जैसा, पूत माने होता पवित्र करना, साधु संग जैसा पवित्र करने वाला कोई है ही नहीं। एक सत्संग आपका परम कल्याण करा दे, यदि उस पर आपकी स्थिति हो जाए, आचरण उतारने को हो जाए। साधु संग मपूते न वाक्य, काहे से? वाक्य सुभाषितम, उनकी वाणी को केवल आप मान लीजिए, बस सामर्थ्य उसी में बैठी हुई है, उनकी वाणी में। पवित्रीकृत मात्मानम, किसी और तीर्थ में गोता लगाने की जरूरत ही नहीं है। आत्मस्वरूप से तुम स्थित हो जाओगे, परम पवित्र हो जाओगे। संतो मन्यन्ति नित्य सा, जो सदैव संतों की ऐसी मान्यता करते हैं। आहा, जैसे हम त्रिवेणी संगम में जाए, आहा आज मुझे संगम में स्नान करने को मिलेगा, ऐसे आहा आज भगवान की कृपा। जैसे हनुमान जी को देख करके विभीषण जी कृतकृत्य हो रहे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह के हा, तो तुम आई दरस हट दिन। आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, आपका संग मिला, मेरे ऊपर अनुग्रह। ये यहां हम महत्व विषयों का दे रहे, तो कैसे बात बनी, कैसे समझ में आएगा? त्रिदंड धारणम मौनम जटाभारोथ मुंडनम वल्कलाजिन संवेष्टम व्रतचर्याभिषेचनम अग्निहोत्रम वनेवासा शरीर परिपोषणम सर्वाण्येतानि मिथ्या सूर्यदि भावो न निर्मला। मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर जी से कह रहे, त्रिदंड धारण करना दंडी संन्यास, मौन रहना, सिर पर जटा धारण करना, ये संतों का स्वरूप होता है, या मुंडनम, मुंडन करवा लेना। ये दो ही बातें शास्त्र में आदेश दी गई हैं। दाढ़ी बनी हुई है, मुछ बनी हुई है, बाल रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कहा गया। कभी दाढ़ी उसके आगे बढ़ी ही नहीं, बराबर 12 महीना वो एक ही जगह, जैसे सनक सनंदन 5 वर्ष के ही रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। इनका काम है बढ़ना, तो कैंची से सेटिंग करना ये हमारे साधु सिद्धांत में नहीं, यह आदेश है। जटा भारोथ
मुंडनम, या तो जटा धारण किए हुए अथ या मुंडनम, दो बातें। शरीर में वस्त्र या वल्कल या मृग चर्म लपेटे रहना, और उत्तम व्रतों का आचरण करना। उससे तो त्रिकाल स्नान का आदेश है, पर 2 काल तो करना ही चाहिए, एक प्रातः और एक सायं, दोनों काल प्रायः सब साधक करते हैं। वन में रहना और शरीर को धर्म से चलाने के लिए इतना आहार देना जिससे बस धर्म से ही चले, ये सभी महान कार्य है। पर यदि भाव शुद्ध ना हो, भाव शुद्ध, दिखावा, दम्भ, नाटक, पाखंड, किसी अन्य, वो अंदर की बात है, अन्य दूसरा प्रभावित होकर मेरी जटा को देखकर, मेरे भेष को देखकर, या मेरे मौन को देखकर, या मेरे फलाहार को, आदि आदि, तो कह रहे हैं कि वो मिथ्या स्यूर यदि भावो न निर्मला, निर्मला भाव हम अपने आचार्य परंपरा के अनुसार, अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना पद्धति, उसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति करने के भाव में तुम्हारी निंदा करो या तुम वंदना करो, तुम्हारा विषय, किसी दिखावे के लिए नहीं। अगर ये सब केवल दिखावे के लिए हो, दूसरों के लिए हो, भाव अशुद्ध इसी को कहा जाता है, तो बोलो सब व्यर्थ हो जाता है। सर्वाणेतानि मिथ्या स्यूर यदि भावो न निर्मला, यदि ये सब भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है तो सब पाखंड हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। चक्षु आदि इंद्रियों को आहार छोड़ देना कठिन माना जाता है। जैसे अब हमें इधर उधर नहीं देखना है, भोजन नहीं पाना, ऐसा ऐसा बड़े कठोर नियम। 6 विषयों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, जो भले जो खान पान में षड्रस व्यंजन, ये सब भले त्याग दिया है, परंतु हम उसे त्याग नहीं कहते हैं। हम त्याग कहते हैं भाव की शुद्धि को। मार्कंडेय जी कह रहे हैं भोजन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और आपका भाव शुद्ध नहीं है, भगवत प्राप्ति का भाव नहीं है। बस एक ही भाव शुद्धि, भगवत प्राप्ति, इसके अलावा सब फिर निम्न कोट, लोकांतर की चाह भी उसे इस कोट का भाव शुद्ध नहीं कहते, क्योंकि फिर आना ही पड़ेगा। तो शुद्ध भाव का मतलब है श्री भगवान का हमें सानिध्य मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तो बिना शुद्ध भाव के ये सब व्यर्थ हो जाता है। जो मन, वाणी, क्रिया और बुद्धि के द्वारा पाप नहीं करते हैं, खाते पीते आराम से सोते जागते भजन, वो परम गति को प्राप्त। ज्यादा पसीना चुहाने की जरूरत नहीं, बात समझिए। ये पापानि न कुर्वन्ति मनोवाक कर्म बुद्धि भी ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम। शरीर को सुखा दिए, खाना पीना बंद, सब नहीं, बिल्कुल समझो महापुरुष हैं श्री मार्कंडेय जी। मन से बुरा नहीं सोचना, गलत आचरण नहीं करने, वाणी से हम किसी को ऐसा, और क्रियाएं अशुद्ध नहीं, आराम से उचित आहार विहार, उचित निद्रा, भगवान ने आदेश किया है युक्ताहार विहार से युक्त कर्म सुचेष्ट, उचित कर्म करते हुए, उचित धीरे धीरे जितना जीवन है वो भगवत प्राप्ति। इसमें उतावला हो कि ऐसे ये सब, ते तपन्ति महात्मानो न शरीर से शोषणम, शरीर का शोषण करने से बात नहीं बनती। बहुत कष्ट दे रहे शरीर को, तो तप लोग भले चले जाओ, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बात समझो। ऐसे क्या होगा, शरीर भाव खत्म हो जाएगा। जब सहज में चलोगे ना तो शरीर भाव ही खत्म हो जाएगा, और तप करोगे ना तो इसमें ध्यान रहेगा, तो आपकी तपस्या तो होगी पर शरीर भाव बना रहेगा। तो बात कैसे बनी, ब्रह्म भाव प्राप्त करना है, बहुत समझना। इसीलिए ये जो वृंदावन उपासना है बड़ी सरल उपासना। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार लीला में कहा कि माखन से माखन मिले तो ठीक होता है, कठोर नहीं। ये जो कठोर उपासना, उससे हृदय कठोर हो जाए, हमारी प्यारी जी के लायक नहीं रहता। तो प्यारी जी के लायक खूब नाम लीला गायन करो, जो प्रसाद मिले
उसे खूब भाव से पाओ। मेरी प्यारी जू ने पाया, जब नींद लगे तो उचित समय विश्राम कर लो। बस ए पापानि न कुर्वन्ति मनो वाक कर्म बुद्धि भी, ये बात समझना है। हमें अधर्माचरण नहीं करना है, बस मौज से रहो, मस्त रहो। कह रहे हैं ते तपंति महात्मानो, वो महान तपस्वी महात्मा है, उसको कह रहे हैं। आगे कह रहे न शरीरस्य शोषणम, आग में, आसपास, जल में, यहां जो कह रहे हैं स्पष्ट कह रहे हैं, शरीर को कष्ट देना, शरीर का शोषण करना मना कर रहे हैं। ये भगवत मार्ग शायद में खूब नाम जप, बस जो आदेश है उस पर ध्यान दीजिए। ये पापानि न कुर्वन्ति मनो वाक कर्म बुद्धि भी, ये सबसे बड़ी बात है। कई बार सत्संग में कहा है कि बाहर से आग ताप लेना सहज है, लेकिन जब काम जलाता है, आंख क्रोध जलाता है, उसको जो सह गया वो सबसे बड़ा तपस्वी है। अच्छा, ये जलाते कितनी देर है? अगर हम इनको आश्रय न दो, आग में फूस मत डालो, एक बार जो जली इसके बाद राख हो जाएगी। ऐसे ही काम में है। अब जहां काम वेदना प्रकट हुई तो तुम फूस क्या पेट्रोल डाल देते हो और भभक जाता है। आग में अगर आप पेट्रोलियम डालेंगे, शांत राधा राधा, अगर तत्काल शांत करना है तो पानी डाल दो आग में तत्काल। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। जहां तुम्हें काम वेदना सतावे, मंजीरा लेके बैठ जाओ, जो ही प्यारो करे। मन नहीं कहेगा, मन कहेगा बंद कर, इसे बंद करो। आप बस जो ही प्यारो, आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, वहां तक पहुंचो, फिर देखो क्या चल रहा है। आंसू चलेंगे, आंसू प्रेम के आंसू चलेंगे, काम के थोड़ी चलेंगे। लेकिन नहीं, मानना ही नहीं, मानना ही नहीं। बस सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे करना। जब मान ही नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा बस तो मानने पे चलता है, मानना नहीं तो फिर देखो, मानने से भगवत प्राप्ति होती है। भगवान सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप कह रहा, कहां तेरे भगवान? प्रहलाद जी का मानना पक्का, बोले खंबे में जिसमें मुझे बांध रखा है, इस खड्ग में जिससे तू मुझे मारना चाहता है, तेरे में है, मेरे में है वो सर्वत्र है। कहां भगवान? प्रकट हो गए नरसिंह खंबा फाड़ के। मानो मानो, मानने से बात बन जाएगी। जिसने बहुत ध्यान दे, बड़े महापुरुष हैं, बड़ी सुंदर चर्चा है। जिसने व्रत उपवास आदि के द्वारा शरीर को सुखा लिया, उसकी तपस्या तो बढ़ गई, पावर तो बढ़ गया है, पर मन को कुटुंबीजनों में आसक्त किए। बड़ी सूक्ष्म अध्यात्म की चर्चा है। पारिवारिक स्नेह संबंध हो, सब बात नहीं बनी। जिसने शरीर को सुखा लिया, बड़ी कठिन तपस्या, पर दूसरे पे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। जा, बात नहीं बनी, गया उधर गया। निर्दयता हृदय में है तो ये कोई तप नहीं हुआ। केवल भोजन छोड़ देना, शरीर को जलाना, शरीर को कष्ट देना, इसे तपस्या नहीं कहते। न ज्ञातिभ्यो दयायस्य शुक्ल देहो विकल्मषः हिंसा सा तपसस्तस्य नानासित्वम तपः स्मृतम। ये नहीं, नाम जप करो, सबके प्रति मंगल भाव रखो, जथालाभ संतोष सदा कहो, जो श्री जी दे दे रूखा सूखा खाओ, राधा राधा 4 दिन का जीवन, श्री जी के पास चलो। ये होता है नई नई अवस्था में ना, होता है ऐसा कि अब सावन भर केवल जल से रहेंगे, फिर ये रहेंगे, वो चिंतन केवल दूसरे को रोटी खा के देख के लगता है यार कितने दिन रह गए, शनिवार रविवार अमुक अमुक, अच्छा फिर रोटी, जैसे वो कहीं तो अब क्या चिंतन क्या हो रहा है? दाल रोटी, अरे चुपचाप 2 रोटी और दाल खा और राधा राधा चिंतन कर। श्री सनकादि जी ने भागवत के विषय में जब वर्णन किया कि कैसे, तो उनका हो सके तो भाई उपवास करके करें, पर अगर उपवास करने से चिंतन अन्न का हो तो अन्न पा लेना चाहिए। अगर फल पाने से तुम्हारा भगवत चिंतन, तो फल पा के रह लो। वहां खास बात कही कि तुम जो भागवत सुनते हो उसका चिंतन होना चाहिए। अगर चिंतन रोटी दाल फल फूल को तो पहले पा लो उसे। भजन में बैठना है,
बोले 11 माला हो जाए तभी पानी पिएंगे और तभी भोजन। उधर खुशबू आ रही हलवा बनने की, घर में बाल भोग बन रहा है, तो पहले ऐसा करो माला रख दो, पहले हलवा भोग लगाओ, पालो, फिर चैन से माला जपो, तो चिंतल तो बनेगा। लगे हर गुड़िया में चिंतल हलवा का होगा कि गरम गरम वो तो पा रहे हैं यार, जल्दी हो जाए 11 पूरा। बस समझो उपासना का मतलब है आंतरिक चिंतन। अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि पहले भोजन पाना है, तो हमारी राय है पहले भोजन पा के फिर भजन कर लो, तो उस समय क्या होगा कि तुम पा लिए ना, पर ये ना हो कि पा के फिर माला ही हाथ में रह जाओ सो जाओ। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, हमारा लक्ष्य चिंतन है कि तुम्हारा चिंतन न घसीटने पावे, जो तुम चेष्टा कर रहे हो भजन की उसका चिंतन होना चाहिए। तो जिसने व्रत उपवास आदि के द्वारा शरीर तो सुखा लिया पर परिवार में मोहासक्त है, स्नेह रखता है, बात गड़बड़। जिसने शरीर को तो सुखा लिया है पर दूसरों पर दया भाव नहीं है, जरा से उसमें वही साप और वरदान वाली बातें, ये नहीं। और ये होता है जब अपना तप बल होता है ना, तब फिर ये होता है कि अच्छा तुम ऐसे वैसे समझते हो क्या, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे। तो ये तो है, दिखा तो देखो, लेकिन तुम नहीं देख पाओगे जो देखने के लिए चले हो। अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें आंख मूंदनी पड़ेगी, पिटना पड़ेगा, चुपचाप चलना पड़ेगा। ये वो मार्ग है। जैसे धन बचा के हमको कोई चीज लेनी है, तो फिर रास्ते में कोई हंसी मजाक करे या कोई गाली दे, दोनों में गर्दन झुका के बिल्कुल पहुंच चलो अपने धन को बचा के सुरक्षित। ऐसे ये भजन है। चाहे तो प्रणाम करे तो नजर झुका के निकलो, और गाली दे तो नजर झुका, अपने भजन को बचा लो। जो निरंतर, बहुत ध्यान देने योग्य बात अब कह रहे हैं गृहस्थ के लिए, तिष्ठन गृहे चैव मुनिर्नित्यम शुचिरलंकृतः यावत् जीवम दयावांश्च सर्व पापैः प्रमुच्यते। गृहस्थ में रह करके भी, घर में रह करके, निरंतर घर में रह करके भी वो मुनि ही है जो ऐसा करता है। क्या? अपने घर में रह करके सद्व्यवहार और धर्मयुक्त आचरण। जैसे गृहस्थ है, बस अगर काम भाव हो तो अपनी पत्नी से है, वो भी धर्मयुक्त। पत्नी है तो अपने पति से ही है। अन्यत्र पूरे विश्व में कहीं ये प्रायः रहता था, पहले प्रायः रहता था। मतलब ये तो स्वभाव में गांव में बैठा रहता था। मतलब ने तो इतना देखा है कि जैसे बहू आदि घर में है, तो जो घर के बड़े जन हैं अगर किसी काम से जाते हैं कई आवाजें दे के अंदर की, मतलब सावधान हम अंदर आ रहे हैं ऐसा। और छोटे भाई की बहू है, बड़ा भाई जा रहा है, बिल्कुल उसके वस्त्र अगर छू जाए तो अपने को अपराधी समझते थे कि गलती हो गई, वो छोटी बहू के कपड़ा छू, ऐसा पवित्र भाव। इतना बस आपका कार्य दिखाई दे। और कभी ऐसे कह के बात ना तो बड़े बुजुर्ग जन करते थे और ना बड़े भाई जन करते थे। बहुत उससे क्या परम पवित्रता। अब उसको मजाक माना जाता है, यहाँ तो घूंघट किस काम का। एक वो पवित्र व्यवहार, जिस पवित्रता का आपको ज्ञान नहीं, उस पवित्रता का व्यवहार। घर में गृहस्थ में रहते हो, आप मुनि माने जाओगे यदि अपनी पत्नी से ही केवल काम भाव, अपने पति से ही केवल काम भाव, और यही ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। विषय सेवन करते हुए भी भगवत प्राप्ति करा देगा। पर ऐसा नहीं, उसके भी नियम लेने चाहिए। मनमानी आचरण वहां भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो जब शरीर ही क्षीण रहेगा तो धर्म कार्य क्या, गृह कार्य नहीं कर पाओगे। आपके अंदर आलसी वृत्ति, प्रमाद वृत्ति बनी रहेगी। और भागवतिक सद्गुणों को धारण करना, नाम जप करना। हमने ऐसे भी घर देखे, रोज शाम के कथा होती, नाम कीर्तन होता, पत्नी पुत्र परिवार बैठकर ठाकुर जी का ऐसे सिंहासन। तो धन्य है इनका जीवन, गृहस्थ होते हुए था, अपने अपने कार्य से निवृत्त होके आए, शाम के सब स्नान करके ठाकुर जी को फूलों से श्रृंगारित करके नाम कीर्तन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जय घोष लग रहा है, प्रसाद थोड़ा भोग लगाया, अगर कोई बाहरी भी है तो उनको दे दिए। ये कितना मंगलमय जीवन। जीवन भर ये ध्यान रखा कि कभी हमसे पापाचरण ना हो जाए। गृहस्थ धर्म में कभी पापाचरण ना हो जाए, और आए हुए को कभी भूखे नहीं जाने दिया। अपने घर में आए हुए को कभी, ऐसे भी कई जन देखे, बहुत श्रद्धा,
साधु वेश में नहीं, अगर कोई भी भूखा आ जाता है दरवाजे पे बैठा रहा, तुरंत बना के भोजन दिया, आप आए। अतिथि धर्म, हम उसे मुनि ही मानते हैं और वो घर में रहते हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो गृहस्थ है अपने पति पत्नी में ही केवल अनुराग रखता है, अन्य भाव गंदा भाव किसी के प्रति नहीं रखता। आओ ये अतिथि साधु महात्मा का सेवन, घर में ठाकुर सेवा, नाम कीर्तन, भगवत चर्चा बैठ करके करना चाहिए। कभी कोई सुना रहा है, कभी कोई सुन रहा है, कभी कोई सुना रहा है, कोई न कोई शास्त्र 10-5 मिनट ही सही होना चाहिए, 10 मिनट ही कीर्तन सही। प्रत्येक घर में कीर्तन मात्र से आपके घर में कोई आसुरी प्रवृत्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी, कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई आपके टोटका नहीं कर पाएगा। जैसे डर लगता है ना, कोई किसी ने कुछ कर दिया, क्या हमारे घर में कुछ नहीं होगा, खूब जोर से राधे राधे चिल्लाओ, खूब कृष्ण कृष्ण नाम कीर्तन, जहां तक आवाज जाएगी परम मंगल, कोई प्रवेश नहीं कर सकता ऐसा जो आपका अनिष्ट कर सके। मार्कंडेय जी कह रहे मैं उसे मुनि ही मानता हूं, गृहस्थ में रहते हुए भी उसको कह रहे मैं उसे मुनि ही मानता हूं। भोजन छोड़ देना, बाहरी कपड़े उतार के फेंक देना, देश परिवर्तन कर लेना, ग्राम परिवर्तन खास बात नहीं है। हम अपना उद्देश्य परिवर्तन करें और जैसी हमें भगवान ने व्यवस्था दी उस व्यवस्था में संतुष्ट रहते हुए धर्म पूर्वक चलें, खूब नाम जप करें, यही हमारे जीवन को परम आनंद में डुबो देगा।